नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। और जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक देखिए वीडियो को। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, आज के टाइप में अपन परसेंटेज से टाइप 7 पर चर्चा करेंगे। और टाइप 7 है अपना जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। अब बात जनसंख्या की ही नहीं होगी, यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकता है इस क्वेश्चंस में। लेकिन जो टाइप दिया है आपने, इसे नाम दिया है, वो क्या है? जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत। कैसे पूछेगा? देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष कितनी बढ़ती है? 4% की दर से बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, उसने बोला है कि एक शहर की जनसंख्या है जो कितनी है? 50,000 है। प्रतिवर्ष किस दर से बढ़ रही है? प्रतिवर्ष इसमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, +4% की दर से ये बढ़ रही है। प्रारंभ में जनसंख्या ये थी, तो 2 वर्ष बाद पूछा है उसने, 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालनी। तो देखो, प्रारंभ में ये थी, पहले साल बढ़ी 4%, यानी पहले 100 थी तो कितनी बढ़ गई? 104 हो गई फर्स्ट साल। 2 वर्ष बाद हर साल बढ़ रही है 4%, यानी पहले साल कितनी बढ़ी? 100 से 104। किसका? इसी 50,000 का। फिर दूसरे वर्ष 100 से फिर बढ़ गई कितनी? 104%, यानी कि 100 से 104 पहले साल, फिर दूसरे साल भी 104 हो गई 100 से। तो उसने पूछा है 2 साल बाद, तो 2 साल के लिए किया है। यदि वो पूछता 3 साल बाद जनसंख्या, तो आप तीसरी बार फिर 100 में 104 जोड़ के लिखते। यही बात है, बस 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 104 को मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है, कैसे करोगे। देखो, 104 का स्क्वायर ही तो ये, तो करना क्या है, पहले पीछे की संख्या का स्क्वायर कर लो, फिर जो पीछे की संख्या है उसको जोड़ लो। 4 और 4 8, स्क्वायर है तो हमेशा डबल अंक लिखोगे। और आगे क्या बच गया? 1। तो इसका जो स्क्वायर आया है वो कितना आ गया? 10,816। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 पंजे 30, हासिल 3, 5 और 3 8, 8 पंजे 40 और 1 पंजे 5। तो शहर की जनसंख्या कितनी है? यहाँ हो गई 2 वर्ष बाद 54,080 उस शहर की जनसंख्या हो गई दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ में आएगा। कुछ भी नहीं करना, जितने साल वो बढ़ोतरी कर रहा है उतनी ही बार आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। यदि वो 3 साल तक बढ़ोतरी बोलता और फिर बोलता 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो आप 3 बार करते। बात समझ में आई? अब देखो, इस क्वेश्चन को घुमा कैसे सकता है वो। उसने वर्तमान जनसंख्या दे दी, 2 वर्ष बाद पहले पूछ रहा है। ठीक है, वो ये भी बोल सकता है कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, प्रतिवर्ष 4% की दर से घटती है। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी? तो जब 2 वर्ष पहले पूछेगा और घटने की बात कर रहा है तो आप इस स्टेप को उलट दोगे। कैसे क्वेश्चंस में करेंगे अपन। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा सा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चलते हैं, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन से, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घटती है। यदि 2 वर्ष पहले की गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। यानी कि इस टाइम उसने क्या दिया है? जनसंख्या प्रतिवर्ष घट रही है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है प्रतिवर्ष। किस दर से? -20% की दर से उस गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष क्या हो रही है? घट रही है। और आगे बुलाए 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले दी है उसने इस बार। ठीक है, पहले वर्तमान दी थी, इस बार 2 वर्ष पहले जनसंख्या दी है जो कितनी थी? 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 10,000। तो उसने ये पूछा है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी? अभी जैसे किया था सेम वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना। 2 वर्ष बाद क्या होगी? 10,000 थी 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद कितनी होगी? अब देखो, प्रतिवर्ष क्या होती है? -20% की कमी होती है, यानी कि 100 से कितनी रह जाती है? 80। कितने साल तक चल रही है प्रोसेस घटने की? 2 वर्ष तक। तो 100 और 80। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे तो कितनी हो गई? 6,400
2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या होगी जो 2 वर्ष पहले कितनी थी, 10,000, यानी कि कितनी कमी हो गई, कितनी कमी हो गई, 3600 कम हो गया, 10,000 यानी 3600 उस गांव की जनसंख्या कम हो गई 2 वर्ष बाद, जो 2 वर्ष पहले कितनी थी, 10,000, यानी कि उसमें कितनी कमी हुई है, हर साल 20% की दर से वो घटती चली आ रही है, जो वर्तमान में 6400 रह गई। उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस 2-1 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और ये टाइप एग्जाम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन बहुत नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, बस मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इसको क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसके प्रत्येक टाइप का क्वेश्चंस आपको कराऊंगा दोस्तों। एक भी टाइप आपके एग्जाम से, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप दे लेना, मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें एक भी टाइप किसी भी एग्जाम का नहीं छूटेगा। तो आप वीडियो में मेरे साथ जुड़े हो तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें ताकि आपका जो यहाँ पर दिया गया समय है वो बर्बाद ना हो, क्योंकि बीच में छोड़ के जाओगे तो बात वही हो गई कि फिर पढ़ना और ना पढ़ना बराबर हो जाता है। दूसरी बात, मैथमेटिक्स में मैं जो पढ़ा रहा हूँ प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस कराने के बाद भी मैं कम से कम एक मैराथन क्लास ऐसी लूंगा जिसमें वो क्वेश्चंस भी शामिल होंगे जो इन टाइप में कहीं ना कहीं छूट चुके हो या जो एग्जाम में नए तरीके से आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उस मैराथन क्लास में हर प्रकार का क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। उसके अलावा मैं प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़ा है वो प्रॉपर वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पार्ट वाइज देखे। जिन बच्चों ने एक भी वीडियो किसी भी चैप्टर का मिस किया हो तो वो उसको जरूर देख लें, क्योंकि बेसिक जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आप एग्जाम में उतने ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे, वो भी लिमिट टाइम में, छोटे टाइम में, एक स्मॉल टाइम में आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चंस है, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए हो तो 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा। देखो, प्रतिवर्ष घट रहा है 5% की दर से, ठीक है, क्या होता है, प्रतिवर्ष -5% की दर से घट रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है वर्तमान मूल्य कितना है उसका, मशीन का, मशीन का वर्तमान मूल्य है दोस्तों 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, ठीक है, मशीन का वर्तमान मूल्य है दोस्तों 2 लाख रुपए। फिर आगे बोल रहा है तो 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है। 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष पश्चात, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, प्रतिवर्ष किस रेट से घट रहा है, प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी हो रही है, जो वर्तमान में कितना है दोस्तों, 2 लाख रुपए, ठीक है। वर्तमान में कितना है, 2 लाख रुपए। देखो ये कोई वो नहीं है जिसे मैं ये कर रहा हूं ना आपके सामने, यहाँ पे एक कॉमा लगाया फिर यहाँ पे लगाया, वो काउंट करने का तरीका है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, ठीक है। तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, आपको पता होना चाहिए है कितने, ठीक है। अब देखो 2 वर्ष बाद पूछा है और 5% की कमी हो रही है, मतलब 100 से कितना, 95 रह गया प्रथम वर्ष। फिर अगले साल फिर 100 से 95% रह गया। जब इसको 16 आउट करेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो तो कट जाएंगे, तो 20 इंटू 95। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो सिंपल है, 0 लिखा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 18 और 1 19। तो देखो 2 वर्ष बाद, 2 लाख से 2 वर्ष बाद 95, फिर 95 से मल्टीप्लाई करना है अभी इसको, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्टली करो आप, 95 को 95 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना भी सिखाया है। दूसरी बात, सबसे शॉर्ट तरीका याद रखना, जब इकाई का अंक 5 आ जाए ना तो कुछ भी नहीं करना, 5 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, इस 5 का स्क्वायर कर लो और आगे की संख्या के जस्ट आगे वाले अंक से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब इधर क्या लिखोगे, 9 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, 9025। तो 95 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 9025 इंटू 20। तो देखो
0 0 5 0 और 18, तो कितना हो गया 1,80,500। उस शहर की या गांव की जनसंख्या में 5% की दर से जो कमी हुई है, तो 2 साल बाद 2 लाख से कितनी रह गई 1,80,500 उस शहर की जनसंख्या रह गई दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और इस सेशन को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में नए सेशंस के साथ। तो मैं जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे टाइप प्रॉपर रूप से समझ में आएंगे। सब प्रकार के क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। अब इस क्लास के बाद अगले सेशंस में अपन मिलेंगे 1% की मिक्स क्वेश्चंस की मैराथन क्लासेस के साथ, ताकि उसमें वो सभी क्वेश्चंस आए जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनमें मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। उन मिक्स क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस रहेंगे जो इन टाइप में आ भी चुके हैं और जो इन टाइप से बाहर भी एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हर तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रतिशत की आने वाली मिक्स क्वेश्चंस की क्लासेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहना और तैयार हो जाना आगे आने वाली मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज के लिए, जिसमें बहुत ही धमाकेदार इंपॉर्टेंट जानदार शानदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलिए इसको नोट करिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। इस बार उसने 3 वर्ष की बोला है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, यानी 3 बार आपको बढ़ोतरी करनी है। देखो शहर की जनसंख्या कितनी है, शहर की जनसंख्या कितनी दी गई है इस बार 64,000। ठीक है, वृद्धि किस रेट से हो रही है इसमें प्रतिवर्ष प्लस 10% की दर से ये प्रतिवर्ष बढ़ रही है 10% की दर से। तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 वर्ष बाद पूछा है उसने। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 64,000 इंटू 100 से पहले वर्ष कितनी हुई 110, दूसरे वर्ष 100 से कितनी हो गई 110, तीसरे वर्ष कितनी हो गई 110। प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ी है, तो 3 साल तक रेगुलर बढ़ेगी। तो देखो 3 0 से 3 0 3 0 से 3 0। ठीक है, तो देखो 64 इंटू 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 1331। ठीक है, 1331 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 3 चौक 12, 12 और 1 13, 4 और 1 5, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 6 से 18, 6 से 18 और 1 19, हासिल 1 6 और 1 7। तो देखो कितनी हो गई 4 6 2 8, 8 और 3 11, 15 और 8। तो शहर की जनसंख्या जो 10% की दर से बढ़ रही थी, 3 साल बाद कितनी हो गई 85,184। क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वो शहर की जनसंख्या कितने साल के लिए भी किसी भी रेट से बढ़ा सकता है। वो पहले की देके बाद की पूछ सकता है, बाद की देके पहले की पूछ सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना, इसी मेथड से करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस में एक लाइन में क्वेश्चंस आ रहा है, बस आपकी जोड़ बाकी गुणा बाकी जो कैलकुलेशन है वो पास्ट होनी चाहिए दोस्तों। जैसे अभी आपसे बोला गया था कि 2045 को 95 इंटू 95 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 95 जो लिखा है इसका मतलब यही तो है। तो आपको इतनी कंसेप्ट इतने छोटे छोटे तरीके पता होना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह से ना करके डायरेक्ट कर लो कि जब इकाई का अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, और इससे जस्ट वाली संख्या को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 10 90। 5 सेकंड में क्वेश्चंस का आप आंसर करोगे। यदि कैलकुलेशन आपकी स्लो है तो आप प्रैक्टिस करिए। मैंने कुछ वीडियो शॉर्ट कैलकुलेशन के भी बता रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देखिए, आपकी टाइम भी मैनेजमेंट होगा। क्वेश्चंस पे अच्छे समय पर सही समय पर आप क्वेश्चन पर अप्रोच लगा पाओगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आज के सेशंस के लास्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं और इस सेशंस को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में धमाकेदार मैराथन मिक्स क्वेश्चन परसेंटेज के साथ। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप, और चलते हैं आज के सेशंस के लास्ट क्वेश्चंस पर। अब देखो आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन ऐसा ही है, बस क्वेश्चंस में थोड़ी लैंग्वेज का परिवर्तन है। लैंग्वेज कैसे दी है उसने, देखो क्वेश्चन से, एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए है। पहले वर्ष इसका मूल्य 10% की दर से, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष 30% घटता है, तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। अब देखो इसमें एक लाइन चेंज कर दी उसने। पहले ये बोलता था कि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ता है या घटता है, यानी कि हर साल सेम रेट से बढ़ या घट रहा है। इस बार अलग अलग दर से, अलग अलग रेट से उसने उसमें क्या किया है, उसकी बढ़ोतरी या कमी की है, हर साल अलग अलग तरीके से। तो आपको सेम ना करके अलग अलग जैसे उसने बोला है वैसे क्वेश्चंस में करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चंस की लैंग्वेज में बस इतना सा अंतर जो होता है वो आपको समझना है। देखो क्वेश्चंस में उसने बोला है कि एक मशीन का जो मूल्य है, जो मशीन का मूल्य है वो कितना है, 6250 रुपए, यही है 6250 रुपए। तो उसने पूछा है 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, देखो 6250, इसमें पहले साल क्या हो गई, पहले साल 10% की दर से घटा, यानी 100 से कितना रह गया 90। दूसरे साल बोला है 20% की दर से घटता है, यानी 100 से दूसरे साल 80%, ठीक है। तीसरे साल 30% घटता है, 100 से कितना रह गया तीसरे साल 70। बस इसको 16 आउट करना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 साल बाद इतना रह गया, ठीक है। अब देखो वो इस क्वेश्चन में देखो एक चीज हो रही है, वो क्या क्या पूछ सकता है आपसे, वर्तमान मूल्य दे दिया या 3 वर्ष बाद का मूल्य दे दिया। किसी मशीन का 3 वर्ष बाद इतना मूल्य था जो हर साल इतनी दर से घटता है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, तब आप क्या करोगे, तब इसको उलट दोगे। 3 वर्ष पहले का पूछेगा तो ये जो ऊपर की जो कितने भी जो घट रहे हैं वो सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी चीज वो चेंज कर सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। देखो इसको 16 आउट करोगे, 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो तो कट जाएंगे, ठीक है। देखो इसको 25 से काटो, 2 बार 5 25 125, ये 25 से कटेगा 4 बार, ये 4 से कटेगा 2 बार। तो देखो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, इंटू 9 7 63, तो कितना सिंपल हो गया, देखो 3 पंजे 15, हासिल 2 6 पंजे 30 और 2 32। तो देखो मशीन का मूल्य 3 वर्ष बाद घट के कितना रह गया, 6250 से 3250 रह गया। 3250, 6 पंजे 30, देखो 3 पंजे 15, हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 3150 इस मशीन का मूल्य रह गया दोस्तों 3 वर्ष बाद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल छोटा सा सेशन था, बेसिक से किया है, कुछ भी नहीं किया, कहीं कोई ट्रिक नहीं लगाई। मैं पहले ही बोलता हूँ ट्रिक में काम में वही लूंगा जो आपके लिए प्रॉफिट देगी एग्जाम में, ठीक है। बिना वजह की ट्रिक काम में नहीं लेंगे, क्योंकि बिना वजह की ट्रिक काम में लोगे तो एग्जाम में आप कंफ्यूज होगे। और एग्जाम में क्वेश्चंस को करने की जो अप्रोच है वो बेसिक से होनी चाहिए। क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से करोगे और टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशंस में एक धमाकेदार मैराथन क्लासेज के साथ, ठीक है। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।